नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करेंगे कि चिंता का एक बहुत ही बड़ा कारण जो कि हमारा खुद का एक ऑब्सेसिव माइंड होता है। इसको अगर आप जान जाओगे तो आप समझ पाओगे कि माइंड की एक प्रकृति है। माइंड बहुत सारी परिस्थिति में इस प्रकार से काम करता है। लेकिन वो जब हमेशा ही इस प्रकार से काम करे तो हम खुद को बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से घुटन जैसा भी महसूस करने लग जाते हैं और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो चिंता की रहती है, वो स्ट्रेस की रहती है, वो एंग्ज़ायटी की रहती है। ये हर छोटी-छोटी बात से हमें परेशानी होने लग जाती है। लोग कहते हैं कि साहब हमारी जो सुई है वो एक जगह पे अटक गई है। जैसे जो घड़ी की जो सुई है वो चलती रहती है लेकिन एक ही जगह पर आकर वो सुई अटक जाए। तो कुछ इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो पैदा हो जाती है अगर हमारा जो ऑब्सेसिव माइंड है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो। दोस्तों, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास में एक सज्जन आए। उनकी समस्या थी कि डॉक्टर साहब मेरा माइंड कुछ इस प्रकार से हो गया है कि मुझे हर एक छोटी-छोटी चीज़ों से बड़ी-बड़ी समस्याएँ होने लग जाती है। कि एक छोटा-सा भी कोई काम है कि भई ये काम ऐसे किया जाना चाहिए। अगर किसी ने उसको उस तरीके से नहीं किया तो मुझे परेशानी। जो चीज़ें जहाँ पर रखी हुई है, अगर उस रखी हुई चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा समस्या हो गया कि उस लाइन के अंदर वो चीज़ रखी हुई होनी चाहिए थी, अगर वो वैसे नहीं रखी हुई है, तो मुझे परेशानी। उसने ये बात ऐसे क्यों बोली? उसने ये बात ऐसे बोलनी चाहिए थी, तो मुझे परेशानी। तो कुल मिला के बहुत सारी परेशानियों का कारण मैं खुद ही बनता जा रहा हूँ। मुझे घुटन होती है, मुझे ऐसे लगता है कि उस वक़्त मैंने उसको ये बात जो बोली थी, जो बात बहुत ज़्यादा बुरी थी, जो बात मैंने मुझसे वास्तव में गुस्सा आ गया था मुझे और मैंने ये बात बोल दी थी, तो ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे गिल्ट होता है, मुझे अपराध बोध होता है। तो इन सब के पीछे अगर मैं जाऊँ तो कहीं न कहीं माइंड के अंदर एक विचार है, माइंड के अंदर एक थॉट्स हैं, जो कि कुछ परिस्थितियों की वजह से आ जाती है। और वो परिस्थितियों के ऊपर मेरा जो माइंड है वो अटक गया है। इस प्रकार के माइंड को क्या कहते हैं? तो इसका जो जवाब था वो ये था कि इस प्रकार के माइंड को ऑब्सेसिव माइंड कहते हैं। ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव माइंड, ऑब्सेशन को हम हिंदी में समझ सकते हैं। हिंदी में इसको हम जुनून एक नाम दे सकते हैं। ऐसे जो विचार हैं इनको हम जुनूनी विचार नाम दे सकते हैं। और दोस्तों, जब ये ऐसे जुनूनी विचार हमारे माइंड में आए, यानी कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसे ही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो वैसे नहीं हो रही तो इसमें अगर आप इतनी या कोई भयंकर एंग्ज़ायटी ले लेते हो, भयंकर अगर आप इसमें स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से कुछ नुकसान भी कोई ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आप अगर बहुत ज़्यादा चिंता ले लेते हो और इतनी ज़्यादा घबराहट में आ जाते हो कि आपके द्वारा उस पर कुछ काम किया ही जाना चाहिए। तो ये फिर आगे जाकर आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी नाम की जो बीमारी है, उसका एक जो मुख्य कारण है, उसका भी स्वरूप ले लेती है। आपको करना क्या है? आपको अपने माइंड को समझना है कि हमारा माइंड इस ऑब्सेसिव स्टेट के अंदर आता है। कब आता है? जब हम कोई बड़े लक्ष्य लेते हैं, जब हम कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा माइंड प्राकृतिक तौर पर ऑब्सेसिव माइंड की स्टेट श्रेणी में आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब सफलता आपको चाहिए होगी, तो उस वक़्त आप बहुत सारी चीज़ों की बजाय, बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हो रही है, उनकी बजाय किसी एक बात पर आप फ़ोकस करोगे। कि मुझे अगर कोई एक बच्चा आईएएस का तैयारी कर रहा है, तो उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें घट रही होगी। घर भी, परिवार भी और भी बहुत सारे दोस्त लोग। लेकिन वो आईएएस की तैयारी पर फ़ोकस करेगा। आईएएस से संबंधित जो किताबें हैं, उसको वो पढ़ेगा। आईएएस से संबंधित जो चीज़ें उसको करनी चाहिए, वो करेगा। तो उस वक़्त उसका माइंड जो ऑब्सेसिव स्टेट में होगा। दोस्तों, बोला जाता है, ये सब माना जाता है
कि जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ होता है, जिन लोगों की सफलताएँ बहुत सारी सफलता उन्होंने ले रखी होती है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य का पीछा किया होता है और वो लक्ष्य हासिल किया होता है। ऐसे जो बहुत अच्छे जो लोग हैं, उनको ये जो सिद्धांत है, ये जो ऑब्सेसिव माइंड है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और इसकी वजह से उनके माइंड में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के विचार आएँगे और वो अपने जीवन में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे। वो उलझे रहेंगे और वो लोग जो हैं वो फँसे रहेंगे। उनको छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आएगा और वो छोटी-छोटी बातों से परेशान होकर वो सिस्टम के अंदर ही अपनी पूरी जो ऊर्जा है उसको खो देंगे। तो इससे बचा कैसे जाए? इससे ये बचा जाए, सबसे ज़रूरी बात है कि हम ऑब्सेशन को पहचानें कि क्या वो हमारा जो ऑब्सेशन है, वो सही ऑब्सेशन है? क्या हमारा जो लक्ष्य जो जिस लक्ष्य को लेकर हमने जो हमारा माइंड रिएक्ट कर रहा है, वो लक्ष्य बिल्कुल सही लक्ष्य है कि वास्तव में हमें उस पे इतना रिएक्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सवाल जैसे ही आने लग जाता है, वैसे ही आपकी मेन थिंग और अदर थिंग ये दोनों के अंदर डिवाइडेशन होने लग जाता है कि जो मुख्य बात है, उसको लेकर आपको ऑब्सेसिव होना है, लेकिन मुख्य बात के अलावा को बहुत सारी बातें हैं, उसको लेकर ऑब्सेसिव नहीं होना है। अपने आप को कहो कि अगर ऐसा नहीं हो रहा कि मान लो कि 4 जो जो ग्लास थे, वो एक लाइन में होने चाहिए थे। लेकिन अगर वो लाइन में नहीं है तो कौन-सा पहाड़ टूट गया, इससे क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो हम अगर अपनी जो रिएक्टिविटी है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये ऑब्सेसिव माइंड से संबंधित जो समस्या है, वो हमारी ठीक हो जाएगी। और इससे संबंधित बहुत सारे जो लोग इस समस्या से जो जूझ रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो इसको आप लाइक करें। आपकी बातों को मुझे कमेंट के थ्रू पहुँचाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसे लोगों के साथ जो छोटी-छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाते हैं, ऑब्सेसिव माइंड को समझते नहीं हैं और इसको समझना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।